बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करे, आमीन। आज हम बना रहे हैं जी सूप, बहुत ही मज़ेदार। बहुत से लोग हैं जो घर में सूप बनाते हैं, लेकिन सबको परेशानी होती है कि सूप बहुत पतला हो गया है, बहुत गाढ़ा हो गया है। रेस्टोरेंट का जो टेस्ट होता है वो घर में नहीं मिलता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम बनाएंगे रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी। तो चले चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी चिकन, और मैंने कुछ इस तरह का चिकन लिया है। कुछ मैंने बोनलेस पीस लिया है, कुछ मैंने बोन्स वाले लिए हैं, क्योंकि यखनी आपकी टेस्टी तभी होती है जब बोन्स का इस्तेमाल किया जाए। 4 जवे मैंने यहाँ पे डाल लिए हैं लहसुन के, 2 मैंने डाली हैं हरी मिर्चें, और तकरीबन 2 लीटर में इसमें पानी डाल लूँगी। पानी आपने खुला सारा डालना है, जिसमें चिकन भी गल जाए और फिर आपकी यखनी भी बाकी रह जाए। यहाँ पे मैंने डाल लिया है जी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और 1 टीस्पून हमने नमक डाल लिया है। आपने अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लेना है। इसको हमने कवर करके पकने के लिए छोड़ देना है। हमने इसको तब तक पकने देना है जब तक हमारा चिकन बहुत अच्छे से नहीं गल जाता। पे हमारा चिकन रेडी हो चुका है, बहुत अच्छे से हमारा चिकन गल चुका है, और यखनी हमारी कुछ इतनी रह चुकी है। चिकन भी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि बहुत अच्छे से चिकन टेंडर हो गया है। ये देखिए जी, बहुत अच्छे से चिकन हमारा गल चुका है। हरी मिर्ची हमने इसमें डाली थी, वो भी अपना फ्लेवर दे चुकी हैं। लहसुन हमने डाला था, वो भी अपना फ्लेवर दे चुका है। अभी हमने इस यखनी को छान लेना है, चिकन को हमने निकाल के श्रेड कर लेना है, और तकरीबन 2 गिलास पानी के हमने मज़ीद यखनी में डाल के उनको बॉईल कर लेना है। ठीक है, आप अपने मुताबिक जितने लोगों की सर्विंग आपने तैयार करनी है उस मुताबिक आप पानी डाल लीजिए। यहाँ पे मैंने ली है जी बंद गोभी, आधा फूल मैंने ये बंद गोभी का लिया है। एक मैंने यहाँ पे गाजर ली है और उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। ठीक है, आप चाहें क्यूब्स में भी काट सकते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा। इसको हमने मिक्स कर लिया है। यहाँ पे हमने चिकन को श्रेड कर लिया है। श्रेड किया हुआ चिकन हम डाल लेंगे। आप चाहें तो इनको बारीक श्रेड भी कर सकते हैं, मोटा मोटा श्रेड भी कर सकते हैं। दोबारा से हम इसको मिक्स कर लेंगे, और अभी हमने इसमें डाल लेना है 4 टेबलस्पून सोया सॉस। ठीक है, कम या ज़्यादा का कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो जिस वक्त सर्विंग करते हैं उस वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून हमने डाल लिया है रेड चिली सॉस। 2 टेबलस्पून हमने डाल लिया है सिरका। 1 टीस्पून हमने नमक डाल लिया है। नमक मैं पहले भी यखनी में ऐड कर चुकी हूँ। और 1 टीस्पून ही हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च का ही यूज़ किया जाता है, या ये जो सॉसेस डलती हैं इनका। यहाँ पे हमने ले लिया है जी 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, और इसको हमने बहुत ही पतला सा लिक्विड इसका हमने तैयार कर लेना है। तकरीबन 1 कप हम इसमें पानी का डालेंगे, और ये हम तैयार कर लेंगे सूप में डालने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप को आपने बहुत ही ध्यान से और गौर से देखना है, ताकि आपसे यहाँ पे कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जिससे आपका सूप बहुत ज़्यादा पतला हो जाए या बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। यहाँ पे हमने ले लिए हैं जी 2 अंडे। इनको हमने नॉर्मली फेंट लेना है, बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं फेंटना, सिर्फ इनकी जर्दी तोड़नी है और इस तरह से इनको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमारे सूप में बहुत अच्छा सा बॉयल आ चुका है, और अभी हमने डाल लेने हैं अंडे। गौर से देखिए कि हमने कैसे डालने हैं। थोड़ा थोड़ा अंडा आप डालेंगे, हल्के हाथ से आप चम्मच को चलाते जाएंगे। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जिनको एग मोटे रेशे में बने अच्छा लगता है। अगर आपको पतले रेशे में अच्छा लगता है तो आप स्टिल चम्मच को चलाते रहें। ठीक है, फिर उसके बारीक बारीक से रेशे बन जाएंगे। ठीक हो गया जी। अंडे को पकाना है आपने 3 से 4 मिनट, तब आपके सूप से अंडे की स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। यहाँ पे आगे जो बहुत ही स्पेशल और मेन स्टेप, यहाँ पे हमने मैदे को दोबारा से मिक्स कर लेना है, और आपने चम्मच को चलाते जाना है और मैदा डालते जाना है। ठीक है, हल्के हाथ से आपने डालना है, और साथ साथ आपने चेक करते जाना है कि सूप आपको कितना थिक चाहिए। ठीक हो गया ना, क्योंकि मैदा जब डलता है ना तो सूप एकदम से थिक होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग होते हैं उनको पतला सूप अच्छा लगता है, कुछ लोग होते हैं उनको गाढ़ा सूप अच्छा लगता है, लेकिन मैं थोड़ा सा गाढ़ा बनाऊंगी। हमने मैदा सारा ऐड कर लिया है। सूप हमने 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने देना है, ताकि जो मैदे की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए, जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया, सूप हमारा जी बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अभी हम चलेंगे बहुत ही प्यारी सी सर्विंग की तरफ।
सर्दियों में सभी का शौक होता है कि जी सूप शाम के टाइम पे बना के पिया जाए, या बारिश हो रही हो तब सबका बहुत दिल करता है कोई मज़ेदार गरम गरम सा इस ठंड में सूप पिला दे। सूप अपने घर में बहुत ही मज़े का, बहुत सिंपल, तकरीबन 20 से 25 मिनट में आपका ये सूप रेडी हो जाएगा। अगर आपके घर मेहमान भी आते हैं तो भी टेंशन की बात नहीं है। इतना मज़ेदार सूप जब आप प्रेजेंट करेंगी तो सब कहेंगे कि वाकई आपने सर्दी में सूप पिलाया, और वो भी कमाल का। तो जी ये बेहतरीन सूप बहुत सिंपल इंस्टेंट रेसिपी के साथ मैंने आपको बताया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।